चाहते हैं, पर तुम हमारे साथ में तब रह सकते हो जब तुम अपने मां का कलेजा लाकर के मेरे हाथ में दे दो। वह पुरुष काम के वशीभूत होकर, बेटा काम के वशीभूत होकर मां के पास में गया। मां से कहने लगा, बोले मां मुझे तुझसे कुछ जरूरत है। मां ने कहा, बेटा मांगो। पुत्र कुछ मांगे, मां मना करे। पुत्र को पुत्र हो सकता है, पर माता कभी को माता नहीं होती। पुत्र ने कहा, बोली मां तेरी देखी उम्र हो गई है, तू मरने वाली है, एक काम कर, तू अपना जो दिल है यह दिल मुझे दे दे, ये दिल में लेकर के जाऊंगा तो बेश्या मुझे अपने घर में रहने दे। मां ने कहा, बोले बेटा यदि मैं तेरी खुशी में बाधक बनती हूं तो मां ने अपना शरीर त्याग दिया, दिल निकाल करके बेटा को दे दिया। वह दिल लेकर के वह दौड़ लगा करके जा रहा था बेश्या के पास में, लेकिन दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ा, दिल भी नीचे गिरा। उस दिल में से आवाज आई, बोले बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लग गई? देखो ये मां का प्रेम है, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? वह बालक जो था वह सोचने लगा, राम राम राम, जिस वेश्या के लिए मैंने अपनी मां को मार दिया, मेरी मां के दिल में से भी आवाज आ रही है कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लग गई। ये मां का प्रेम है महाराज। नारी कभी अपवित्र नहीं होती है, लेकिन लोग नारी को अपवित्र कर देते हैं। मां बाप से बड़े कर कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बड़े कर कोई दूजा ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल का नहीं दुखाना। बड़े कर कोई दूजा नहीं ठिकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं दुखाना, दिल उसका नहीं। और महाराज मां शब्द एक अपने आप में महान शब्द है। जब कहते हैं मां, बच्चा मां कहता है तो मां के अंदर वजनदारी बढ़ जाती है। जब बेटा मां कहता है तो मां खुश हो जाती है, मां का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। आज कहते हैं कि माता पिता वास्तव में बहुत बड़े यज्ञ हैं। माता पिता की कृपा जिसके ऊपर होती है वह संतान धन्य धन्य हो जाता है। आज अपनी प्रतिष्ठा के लिए, ईश्वरत्व पाने के लिए, हे ब्रह्मा तुमने छल किया है, इसलिए आज के बाद तुम्हारी कहीं कोई पूजा नहीं होगी। आज महाराज ब्रह्मा जी का सारे संसार में कहीं कोई मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान विष्णु के हजारों मंदिर मिल जाएंगे, भगवान शिव के हजारों मंदिर मिल जाएंगे।
अपराधी के लिए भगवान ने दंड दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु हम तो आपकी संतान हैं, इतना बड़ा दंड हमें दिया आपने, हमारा कहीं कोई सत्कार नहीं होगा, हम कहीं पूजे नहीं जाएंगे, अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा कष्ट। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा चलो ठीक है, तुम यदि हमसे प्रार्थना करते हो तो हम तुम्हें वरदान देते हैं, जब कोई बहुत बड़ा यज्ञ होगा उस यज्ञ में ब्रह्मा की एक पदवी बनाई जाएगी, एक प्रोक्षणी पात्र रखा जाएगा, एक कुशा का तिनका उसमें रखा जाएगा। हे ब्रह्मा जब कोई बहुत बड़ा यज्ञ होगा उस यज्ञ में तुम्हें स्थान दिया जाएगा। ब्रह्मा जी खुश हो गए। केवड़ा नाम के फूल ने कहा, बोले महाराज आपने मुझे त्याग दिया, अब मैं क्या करूंगा। नारायण चरणों में जाकर के केवड़ा भगवान की प्रार्थना करने लगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे केवड़ा, आज के बाद मैं तुझे परित्याग करता हूं, क्योंकि तूने झूठ बोला है, झूठी गवाही दी है, इसलिए जीवन में सबसे बड़ा पाप है झूठी गवाही देना। केवड़ा ने कहा, बोले महाराज हमारा क्या होगा। बोले जब कोई बड़ा यज्ञ बनाया जाएगा उस यज्ञ में केवड़ा तेरा सबसे यज्ञ के उच्च स्थान तुझे दिया जाएगा, बाकी समय तुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा दोनों को दंड प्रदान किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज नंदकेश्वर बोले कि हे सनत कुमार जी, आप ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ करके शिव जी के आजू बाजू में जाकर के बैठ जाते हैं, भगवान का दिव्य पूजन होता है। शिव जी को पूजन सामग्री चढ़ाई गई, कपूर चंदन अक्षत सुगंधित द्रव्य ध्वजा चमर पताका आदि के द्वारा भगवान की पूजा की। और जिस दिन ऐसी घटनाएं हुई, यह कथा हुई, भगवान लिंगेश्वर के रूप में प्रकट हुए, उस दिन से उस जगह का नाम, उस तिथि का नाम महाराज शिवरात्रि पड़ गया, जिसे हम कहते हैं शिवरात्रि। ये शिवरात्रि हर महीने की चतुर्दशी को आती है। प्रेम से बोले बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा, कोई शिवरात्रि के दिन फाल्गुन चतुर्दशी शुक्ल पक्ष में मेरे लिए बेलपत्र पुष्प फल दूर्वा अक्षत जो भी चढ़ाएगा वह मुझे कार्तिकेय से भी ज्यादा प्रिय हो जाएगा। देखिए शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व बतलाया गया। शिव की रात्रि, शिवरात्रि को तो जैसे ये महान पर्व होता है महाराज, और महान पर्व में हम व्रत भी रहते हैं। व्रत शिवरात्रि का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं भैया 14 बार खा लिया बोले हम व्रत हैं, 14 बार खा लिया चतुर्दशी को बोले हम व्रत हैं। चतुर्दशी के लिए यहां तक कहा गया है कि जल का भी परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि ये बात उस समय की थी, सतयुग द्वापर त्रेता एक कलयुग है, भैया आपसे जितना बने आपको उतना करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। व्रत उपवास उपधन पास भगवान के पास में, भोलेनाथ के पास में पहुंचने का नाम है उपवास। शिव चतुर्दशी शिवरात्रि नाम पड़ गया, और उस शिवरात्रि को हम लिंग में शिवरात्रि के दिन पिंडी के ऊपर भगवान की पूजा करते हैं। इस तिथि को अगहन के महीने में पुनीत दर्शन फल की प्राप्ति होती है, और इनका नाम वहां पड़ जाता है अरुणाचल महादेव। बोलो अरुणाचल महादेव की जय। ये अरुणाचल जो महादेव है
ये कहाँ है? दक्षिण भारत में, चेन्नई के पास में, अरुणाचल के पास में ही अरुणाचल महादेव विराजमान। इनका दर्शन स्पर्शन करने से और लिंगेश्वर की पूजा करने से सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। अब नारायण, इनका नाम पड़ गया अरुणाचल महादेव। बोलो अरुणाचल महादेव की जय। लेकिन अब जितनी सेना मारी गई थी, वह सेना भी भगवान भोलेनाथ ने अपने आशीर्वाद से सबको जीवन दान प्रदान कर दिया। नारायण, मेरा लिंग रूप प्रधान है, बेर रूप गौण है। बेर स्थान की क्षेत्रता नहीं है, लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। इसलिए देखिए, लिंग के रूप में ही भगवान पूजे जाते हैं। अब बोले भैया, यदि हमारे पास में लिंग नहीं है, भगवान की मूर्ति नहीं है, शिवलिंग नहीं है, तो हम क्या करें? बोले इस अंगूठे के ऊपर पूजा कर लीजिए, अंगूठे के ऊपर पूजा कर ले। ये लिंग बन गया, शिवलिंग बन गया। इस पर पूजा करने से आपको शिवलिंग के पूर्ण की प्राप्ति हो जाएगी। श्री शिवाय, जोर से बोलिए श्री शिवाय, प्रेम से बोले श्री शिवाय। ऐसा महाराज शिवलिंग का महत्व बतलाया गया है। शिवलिंग कितना होना चाहिए? देखो, शिवलिंग का महत्व है, इतना सा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो, अनंत भी हो सकता है। ये शिवलिंग की महिमा है। अब महाराज ब्रह्मा आदि देवता भगवान विष्णु, भगवान शिव के समीप में जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, विष्णु जी को उपदेश दिया और सृष्टि का क्रम बतलाया। और भगवान ने कहा, देखो, ओमकार नामक मंत्र से सारी सृष्टि तुम जाकर के, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचयिता बन जाओ। बोले महाराज, ये ओमकार है क्या? ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। महाराज, वह ओमकार सबसे पहले निकला और ओमकार में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र निकला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला। ये निकल करके आए और ये मंत्र प्रदान किया। बोले जाओ, इस मंत्र के द्वारा तुम सृष्टि की रचयिता बन जाओ। इसलिए भैया, ओम नमः शिवाय मंत्र का इतना बड़ा महत्व बतलाया गया है। ओम नमः शिवाय। आद्रा नक्षत्र में चतुर्दशी के दिन, अगहन के महीने में जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 1 करोड़ गुना जाप कर लेता है, वह शिव के समान हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। भगवान का ऐसा वह दिव्य स्वरूप बन गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नमो निष्कल रूपायो, नमो निष्कल नाथायो, नमो सगुण नाथायो। ऐसा भगवान के स्वरूप है, भोलेनाथ का स्वरूप है। महाराज, पवित्र नदी, यदि मंदिर में भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, देश काल व्यवस्था के द्वारा ही अर्चन करना चाहिए। गंगा आदि नदियों के तट पर भगवान की प्रतिष्ठा करें, उसका पूजन अलग होता है। शिवलिंग का महत्व अलग होता है, मंदिर का महत्व अलग होता है, घर का महत्व अलग होता है। जहां शिव जी विराजमान हो, विद्वान जन संगम पर जाकर के भगवान शिव का पूजन करते हैं, लिंग का पूजन करते, उसका महत्व, दर्शन, स्पर्शन अलग बतलाया गया है। भगवान शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा,
और सनत कुमार जी ने कहा, हे नंदकेश्वर, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति यदि नहीं मिले तो हम क्या करें? बोले देखो, पिसी मिट्टी की आप मूर्ति बना लें। शिवलिंग जैसे हम लोग बनाते हैं ना, शिवलिंग बनाने का बड़ा भारी महत्व बतलाया गया है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि और न दूजा। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, जो शिव का लिंग बना करके और उसका पूजन करता है वह मुझे महाराज शिव के समान लगता है। शिवलिंग का इतना बड़ा भारी महत्व बतलाया गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मीठी मीठी तालियों के द्वारा ओम नमः शिवाय। 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 भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। 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 और हे प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, हे शंभु, आपकी जो नजर है हम पर भी बनी रहे, हम भक्तों पर भी बनी रहे। कैसी? दया की फेर दो शंभु, दया की फेर दो शंभु, नजरे इसी अभागे पर। जय हो श्री राधे, भोलेनाथ की जय हो। दया की फेर जो शंभु, नजर इसी अभागे पर। सभी सभी ग्रंथि कहते हैं, ओ सभी सभी ग्रंथि कहते हैं, तू दाता का भी दाता है। सभी सभी एक बार जोरदार ताली, बोलो शंकर भगवान की जय हो। दया की दृष्टि भक्तों पर, दया की दृष्टि भक्तों पर, और बिना सोचे तुम करते हो दया की। और पड़े या फते में खुद ही नाथ, भोलेनाथ विपत्ति में पड़ जाए भले ही, और भक्तों को तो आशीर्वाद देना ही देना है। बोलो भोलेनाथ भगवान की।
रखो भगवन रूप यह आप रखे भगवन तेरे चरणों में आया हूँ रूप छोड़ा दो जगे भंवर को दासी को चरणों में रख लेना छोड़ा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये अब शिवलिंग की स्थापना कैसे की जाए यह ऋषियों ने बतलाया। गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर जाकर के करें, जहां भी करें, लेकिन नित्य भगवान भोलेनाथ का पूजन होता रहे। भगवान के पूजन में केवल एक बेलपत्र जल ही काफी है। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। महाराज एक लोटा जल के द्वारा भोलेनाथ की सेवा होती रहे, यही काफी है। अब लिंग कैसा हो देखिए, कोई पत्थर का भी बना लेता है, कोई धातु का बना लेता है, कोई सोने का बना लेता है, कोई चांदी का बना लेता है। लिंग अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, पर जो जैसा बनाएगा वैसे लिंग की स्थापना करके पूजन करेगा, उसे वैसे फल की प्राप्ति होगी। अब लिंग चाहे भगवान की मूर्ति मनुष्यों के द्वारा स्थापित की गई हो, चाहे अपने आप प्रादुर्भाव हुआ हो, और यदि प्रादुर्भूत मूर्ति है महाराज, स्वयंभू है, उनका तो महत्व अलग हो जाता है। जैसे हमारे जागेश्वरनाथ स्वयंभू है, तो महाराज नए हो पुराने हो जैसे भी हो, शिव की विधि नियम पूर्वक जो भगवान शिव के दर्शन करता है, उसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। श्री शिवाय। अब बोले महाराज यदि कुछ नहीं है तो क्या करें? बोले मिट्टी के ही शिवलिंग बना लें, वह भी नहीं है तो गोबर के बना लें, यदि वह नहीं है तो कनेर के बना लें, कनेर के फूलों के बना लें। बोले महाराज यदि वह नहीं है तो गुड़ के बना लें, आटे के बना लें, चावल के बना लें। लिंग बना करके कहीं भी बालू के लिंग बना करके आप उसका पूजन कर सकते हो। आपको वही फल की प्राप्ति होगी जो फल मंदिर में जाकर के दर्शन करने के फल की प्राप्ति होती है। महाराज जैसे कई लोग रहते, बोले महाराज हम तो मंदिर नहीं आ पाते, क्या करें? भैया इस साधन बतलाए गए, और यदि कुछ ना मिले तो अपने अंगूठे पर ही पूजन कर ले, तो आपका पूजन हो गया। अक्षत पुष्प लगा दें, त्रिपुंड लगा दें। त्रिपुंड धार्यते त्रिपुंडा, 3 पुंड जो धारण करता है उसे त्रिपुंड कहा जाता है। ऐसे त्रिपुंडधारी भगवान भोलेनाथ के लिए चंदन लगाएं। चंदन इस उंगली से ना लगा। शिव पुराण में कहा है जो इस उंगली से चंदन लगाता है,
चाहे दूसरे के लिए चाहे भगवान के लिए, उससे पाप हो जाता है। चंदन लगाना है तो बरहमेश बीच वाली उंगली से लगा सकती है या अनामिका से लगा सकती है। अलग अलग लगाने के महत्व बतलाए गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 1,000 जप करें, ओम नमः शिवाय, शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई ब्राह्मण नित्य 1,000 गायत्री का जाप करता है और यदि वह ब्राह्मण यदि एक बार ओम नमः शिवाय कह देता है, 1,000 गायत्री जप के फल की प्राप्ति ओम नमः शिवाय कहने से मिल जाती है। पंचाक्षरी मंत्र का इतना बड़ा भारी महत्व बतलाया गया। महाराज 11 ब्राह्मणों को जो खीर खिलाता है, भगवान भोलेनाथ कहते वह मुझे बड़ा प्यारा बन जाता है। महाराज इस प्रकार से भगवान के शिव क्षेत्र अलग अलग माने गए हैं। जैसे यहाँ ये शिव जी बैठे हैं त्रिदेव धाम, तो यहाँ से लेकर के 500 गज तक ये शिव क्षेत्र माना जाएगा, शिव का क्षेत्र माना जाता है। और इस क्षेत्र में जो जितने पुण्य करेगा वह पुण्य का अधिक भागी हो जाएगा। इसलिए ऋषियों का कहना है, कवियों का कहना है कि महाराज शिव क्षेत्र का महत्व, जहां भगवान का मंदिर बन जाए, देवी का, दुर्गा का, काली का, भैरव का, वहां वह पुण्य क्षेत्र बन जाता है। तालाब, तलैया, कुआं, बावली आदि के किनारे भगवान भोलेनाथ की स्थापना भी की जा सकती है। महाराज सिद्ध निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। कलयुग में, कलयुग की सरलता के लिए, कलयुग में प्राणी पाप ज्यादा करेंगे, पापियों के उद्धार के लिए शिव पुराण का बड़ा भारी महत्व बतलाएगा। शिव का जो सहारा लेता है, भगवान शिव सारे कष्टों का हनन कर लेते हैं। शिव क्षेत्र का विवेचन बतलाया गया है। शिव क्षेत्र का विवेचन क्या है? सर्वदा जप करना, स्नान करना और भगवान का सदा ध्यान करना। जैसे हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, कुछ लोग कुंभ में स्नान करने के लिए गए, आप लोग भी रोज कुंभ में स्नान कर रहे हैं। माघ के महीने में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई थी और आज वही माघ का महीना चल रहा है। उसी महीने में आप भी शिव कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया, गंगा आदि नदियों के तीर्थों में जो गंगा आदि नदियां हैं ये भी तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी, ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकलने वाली सतमुखी 100 मुखों वाली गंगा, यह पतित पावन बनाने वाली नदी है। काशी आदि से अनेक पुण्य क्षेत्रों से यह जाती है और आगे चल करके सोनभद्र का भी बड़ा भारी महत्व बतलाया। सोनभद्र नदी ये यूपी से होकर के निकलती है। सोनभद्र का भी बड़ा भारी महत्व बतलाया। सोनभद्र के किनारे स्नान दान जो करता है उसे शिव पद, गणेश पद की प्राप्ति होती है। नर्मदा के तट पर नर्मदा जी 24 मुखों वाली, और नर्मदा के तट पर जो अर्चन बंदन आदि करता है वह वैष्णव पद की प्राप्ति करता है। अब महाराज तमसा नाम की नदी का भी शिव पुराण में वर्णन किया गया है। तमसा नदी 12 मुखों वाली, और यह भी इसके किनारे का भी बड़ा भारी महत्व है। 10 मुख वाली रेवा नदी है,
और यह महान पुण्य देने वाली गोदावरी नदी के तट पर जाकर के यदि कोई बड़े से बड़े ब्रह्म हत्या आदि करता है और वह गोदावरी और रेवा नदी पर जाकर के भजन करता है भोलेनाथ का, तो वह रुद्र लोक की प्राप्ति करता है। सनत कुमार जी ने कहा कि हे नंदकेश्वर, 10 मुख वाली तुंगभद्रा नाम की नदी है। ये तुंगभद्रा रामेश्वरम आदि नदी, रामेश्वरम आदि की यहां से निकली तुंगभद्रा, और इसके लिए महाराज यह भी पुण्यदायक है, आनंद देने वाली है, ब्रह्मलोक तक इसका आनंद होता है। सरस्वती नदी का भी बड़ा महत्व बतलाया गया है, श्वेत नदी का महत्व बतलाया गया है, कावेरी नदी 27 मुख वाली है और यह नदी भी पुण्यदायक होती है। इन सभी नदियों के क्षेत्रों में स्नान करने से, जाप पूजन पाठ हवन करने से सदा उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा बड़ा भारी महत्व बतलाया। यह नदियों का फल है। अब भगवान ऋषियों ने कहा कि हे सूची, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जिससे स्वर्ग नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है, वह सदाचार है। धर्म क्या है? धर्म आपको कुमार्गों से बचा करके सुमार्ग तक, भगवान तक ले जाएगा। और अधर्म क्या है? जो कुमार्ग में लगा देगा, पापों में लगा देगा। महाराज यही धर्म है और यही अधर्म है। जिसने भगवान को जान लिया, जिसने शिव पुराण को जान लिया, वही आनंद है। महाराज यह भगवान ने सनत कुमारों से यह दिव्य कथा श्रवण कराई। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन के 3 भाग करे। क्या करे? धर्म में लगाए, वृद्धि करे, नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करे। यदि भगवान ने आपको धन दिया है, धन की शुद्धि धर्म से होती है। धर्म करना चाहिए। जब आप धर्म करोगे तो धन की वृद्धि हो जाएगी, और जब धर्म की वृद्धि हो जाएगी तो नित्य नैमित्तिक जो कर्म है वह तुम्हारे अपने आप बढ़ जाएंगे, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। निश्चित है कि आप भगवान के सन्निधि में पहुंच जाएंगे। अब कहते हैं भगवान का ऐसा पूजन करें। याचना करने वाला यदि कोई घर में आए तो सदा याचना करने वाले को देना चाहिए। यदि आपने नहीं दिया तो यह याचना करने वाला खाली चला गया, अपने पुण्य, आपके पुण्य ले जाएगा और अपने पाप छोड़ जाएगा। इसलिए हमारे घर में यदि कोई मांगने वाला आए तो उसे रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसे मांगने वाला ही बनाया है। आपको धन दिया है, धनवान बनाया है, आप धनवान हैं। मांगने वाला मांगता है, दाता देता है। महाराज इसलिए घर में कभी कोई आए तो उसे दे करके ही विदा करना चाहिए। प्रातः काल संध्या वंदन करें, भगवान का पूजन करें, सूर्य की वंदना करें। नारायण जो सूर्य की आराधना करता है, भगवान सूर्य नारायण उसके घर की दरिद्रता का हरण कर लेते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, सूर्य वंदनाम, सूर्य का वंदन करने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता है। इसलिए सूर्य उपासना का बड़ा भारी महत्व बतलाया गया है। जिसके घर में ज्यादा रोग हो, जिसके घर में ज्यादा रोगों में वृद्धि हो रही हो, तो वह भगवान सूर्य का वंदन करे या 1.25 लाख सूर्य का जाप करा करके सूर्य का जप तप होम इत्यादि कर देवे, उसके घर के सारी दरिद्रता, रोग बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। ऐसा शिव पुराण में महाराज सूत जी ऋषियों से कहती।
यथाविधि ब्रह्म यज्ञ करें, देव यज्ञ करें। ये यज्ञ घर में यदि होते रहते हैं तो घर की बाधाएं, घर में आने वाली बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। कभी कभी वायु के रूप में प्रेत आकर के आपके घर में निवास करने लग जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की जो सेवा करता है और भगवान भोलेनाथ का जल लेकर के जो घर में छिड़क देता है, उसके घर की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। शिवलिंग का जल, इसलिए भगवान शिव का दर्शन, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाए और वह जल थोड़ी सा बचा करके घर में ले जाए, पूरे घर में छिड़क देंगे तो आपके घर की सारी बाधाएं अपने आप दूर भाग जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री शिवाय, जोर से बोलो श्री शिवाय। ऐसा भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। आज कहते हैं कि भगवान का वह जल ले जाकर के और अपने घर में छिड़क दें, प्रेत बाधाएं घर से भाग जाती है। महाराज हरिदास जी महाराज थे, हरि बाबा जी महाराज। हरि बाबा जिस समय हमारे गुरुजी कहा करते थे, हरि बाबा जी जिस समय भगवान का भजन करते थे, कभी कभी प्रेत आकर के उनकी लालटेन उठा करके चले जाते। एक प्रेत ने हरि बाबा की लालटेन उठाई और चला गया। महाराज उस समय वृंदावन में एक उड़िया बाबा जी महाराज थे। उड़िया बाबा का आश्रम है। उड़िया बाबा बड़े परम ज्ञानी थे। उनके पास में जाकर के निवेदन किया, बोले बाबा कोई रात्रि में आता है, मेरी लालटेन उठा करके ले जाता है। उड़िया बाबा ने कहा, बोले हरि तेरे द्वारा कोई अपना उद्धार चाहता है। उड़िया बाबा ने ध्यान धर के देखा, पता चला कि ये तो ब्रह्म राक्षस है। उड़िया बाबा ने कहा कि हे हरि तुम इसके निमित्त शिव महापुराण की कथा सुना दो तो इस ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो जाएगा। नारायण ऐसे श्री शिव महापुराण की शिव कथा श्री हरि जी महाराज ने उड़िया बाबा के कहने पर श्रवण कराई। लेकिन कराएगा कौन? बोले महाराज हम कथा सुन लेंगे इस प्रेत के निमित्त, आप वक्ता बन जाइए, हम श्रोता बन जाएंगे। हरि बाबा जी महाराज श्रोता बन गए और उड़िया बाबा महाराज वक्ता बन गए। जिस समय 7वें दिन शिव पुराण समाप्त हुआ, उस समय उड़िया बाबा जी की कथा के बीच में से ओमकार की ध्वनि निकली थी। ये सत्य घटना है वृंदावन की। तो महाराज भगवान भोलेनाथ का जल, भगवान भोलेनाथ की एक बेलपत्री, भगवान भोलेनाथ की भस्मी यदि घर में ले जाकर के छिड़क दो तो ये प्रेत, भूत प्रेत आदि सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। सृष्टि में करुणा करते हैं भगवान भोलेनाथ। और इतना ही नहीं, कहते हैं भगवान भोलेनाथ को आदित्यवार, रविवार का दिन बहुत ज्यादा प्रिय माना गया है। जो रविवार के दिन भगवान भोलेनाथ की जो भी कामना है, बेसी कामना करके 1.25 लाख मंत्र का जाप करता है। अब मंत्र चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, मंत्र चाहे ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, मंत्र चाहे ओम नमः शिवाय हो, किसी मंत्र के द्वारा तो उसके शरीर के सारे कुष्ठ आदि रोग दूर हो जाते हैं। आदित्य की पूजा, ब्राह्मणों का भोजन, और ऐसा करने से सारे रोगों की निवृत्ति हो जाती है, पापों की शांति हो जाती है। बोले महाराज ठीक है, रविवार के दिन तो आपने बतलाया, लेकिन सोमवार के दिन क्या करें? बोले यदि हमारे घर में लक्ष्मी की कमी है, धन तो देखो कभी किसी के पास में ज्यादा,
कभी किसी के पास में कम होता है। धन से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। धन से कोई व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये इसलिए धन बड़ा नहीं होता है, धन का स्वामी बड़ा होता है। स्वामी के द्वारा महाराज कभी किसी के यहाँ धन कम है, कभी ज्यादा है, कब आ जाए कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं है। जीवन में कब दुख आ जाए कब चले जाए। इसलिए जितना समय मिला है उतने समय भगवान का भजन कर लेना चाहिए। किसी ने हमारी पटेल अम्मा जी से कहा, आदरणीय पटेल अम्मा जी से, अरे अम्मा फिर सुन लेना तुम शिव पुराण। इन्होंने कहा नहीं भैया, हम तो अभी सुनेंगे। कल की किसी ने नहीं पाई कि कल क्या होना है। इसलिए रट ले हरि नाम हरि रसना, अंत समय जाहिली नाहिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, अंत समय जाहिली नाहिली। मलया चल की सुचि शीतल मंदे, सुगंधे समीरे चली ना चली। रट ले हरि नाम हरि रसना, अंत समय जाहिली नाहिली। अंत समय हिलेगी या नहीं हिलेगी, धन हमारे पास में रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए आज है तो खर्चा कर लो, आज है तो कथा सुन लो, आज है तो दान कर लो। ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि हमें दान दो या किसी और को दान दो। दान करने से व्यक्ति के धन की शुद्धि हो जाती है। दान करने से धर्म मिलता है। यदि आप खर्च नहीं करोगे तो धर्म मिलेगा कैसे। जैसे इनने खर्च किया तो इनको धर्म मिला। और धर्म कैसे, हमारे पास में धन नहीं है तो हम धर्म कैसे करें। बोले शिव महापुराण की कथा में जाकर के बैठ जाओ, आपका बिना धन के धर्म हो गया। इसलिए धन ही जरूरी नहीं है, लेकिन यदि धन है तो धन की प्रधानता भी है। भैया धर्म करिए, भगवान का भजन करिए। तो बोले महाराज सोमवार के दिन जो भगवान भोलेनाथ की पूजन करता है, अर्चन करता है, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है, वह सोमवार के दिन भोलेनाथ का अर्चन पूजन वंदन करे तो उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होकर के निवास करती है। रोगों में यदि ज्यादा वृद्धि होती है तो मंगलवार के दिन भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से रोग थम जाते हैं महाराज। अब क्या करें। बोले भैया मंगलवार का दिन तो आपने बतलाया, और क्या करें। बोले देखो हमारे घर में यदि ज्यादा बाधाएं हैं, ज्यादा परेशानियां हैं, तो महाराज बुधवार के दिन 21 मूंग जो सावित मूंग होती है वह 11, 21, 51, 108 मूंग लेकर के भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने से घर में आने वाली सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। महाराज घर में यदि अकाल मृत्यु हो जाती है तो क्या करें। शिव पुराण में कहा है ओम ह्रौम ओम जोम शम भूर्भुवः त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतातो। अने गुरुवार के दिन 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके और भगवान भोलेनाथ के ऊपर 1 बेलपत्री चढ़ा देवे तो महाराज उसके घर में जो अकाल मृत्यु होने वाली स्थिति है वह दूर हो जाती है।
भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। नारायण, भावी यदि कोई मेट सकता है तो भगवान भोलेनाथ ही मेट सकते हैं। अब बोले महाराज यदि हमारा मन नहीं लगता है तो हम क्या करें? बोले शुक्रवार के दिन एक धतूर फल लेकर के जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। किसी किसी का मन स्थिर नहीं रहता। कभी मन कहता है चलो बॉलीवुड चलना है, कभी मन कहता है भैया चलो मार्केट जाना है, कभी मन कहता है चलो भैया फलानी जगह जाना है, कभी मन कहता है कचौड़ी खाना है, पकौड़ी खाना है, मंगोड़ी खाना। मन नहीं लगता, स्थिर नहीं होता। क्या करें? महाराज कहते हैं शुक्रवार के दिन वह धतूर फल लेकर के भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने से आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपका मन भागेगा नहीं। ठीक है महाराज, और क्या करें? बोले महाराज देखो हम भजन तो करते हैं, लेकिन भजन करते 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 हमारा मन कचौड़ी और पकौड़ी में पहुंच जाता है। क्या करें उसके लिए? शिव महापुराण में कहा है देखो मन भजन तब काम करता है जब मन आपका स्थिर हो। श्री शिवाय, प्रेम से बोलो श्री शिवाय। महाराज अब मन स्थिर रहे। साधना का फल तभी है जब हमारा मन स्थिर हो जाए। मन स्थिर करने के लिए शनिवार के दिन तिल लेकर के भगवान भोलेनाथ के ऊपर चलाए। तिल चढ़ाने से मन स्थिर हो जाता है और पितरों की कृपा हो जाती है। जिस घर में पितरों की कृपा होती है, जिनके पितर प्रसन्न हो जाते हैं, महाराज उस घर में कभी आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु आदि नहीं आता। ये महाराज देवताओं की उपासना करने का विधान शिव महापुराण में श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों से बताते हैं। इसलिए कहते हैं यदि महाराज हमसे पढ़ाई नहीं करते बनती है, हम मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या करें? बोले किसी गुरु ब्राह्मण से, किसी संत के द्वारा उस मंत्र का अध्ययन कर लें, एक बार उसे पढ़ लें, फिर आप उसे पढ़ोगे तो उस मंत्र का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। गुरु मुख हो जाना चाहिए। कोई भी विद्या है, वह विद्या यदि तुम सीधी सीधी पढ़ोगे तो लाभ नहीं देगी, लेकिन यदि एक बार गुरु के द्वारा तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए तो वह विद्या गुरु मुख हो जाती है, आनंद हो जाता है। विद्या धन देती है, विद्या यश देती है, विद्या फल देती है, विद्या सुख प्रदान करती है। जीवन में कोई चीज की कमी रह जाए तो रह जाए, लेकिन विद्या की कमी नहीं होना चाहिए। आपने जितना पढ़ा सो ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को विद्या में कमी नहीं रखना। अध्ययन स्वाध्याय इस बरहमेश होते रहना चाहिए। जो अध्ययन नहीं करता है धीरे धीरे विद्या चली जाती है। खोदंत पानी रटंत विद्या, जितना ज्यादा खोदोगे उतना ज्यादा पानी निकलेगा, और जितनी ज्यादा विद्या रटोगे उतनी ज्यादा विद्या आपके पास में आती चली जाएगी। इसलिए महाराज विद्या होगी तो तुम्हें नौकरी भी मिलेगी, विद्या होगी तो तुम धनवान भी बनोगे, विद्या होगी तो तुम व्यापारी भी बनोगे, विद्या होगी तो तुम पुजारी भी बनोगे, विद्या होगी तो तुम सर्वस्व बन जाओगे, कलेक्टर भी बन जाओगे, एसपी भी बन जाओगे, अधिकारी बन जाओगे। महाराज इसलिए जीवन में यदि 2 चीजें, कुछ चीजें कम हो जाए लेकिन विद्या की कमी नहीं होना चाहिए। विद्या ऐसी होती है,
देखो, कोई नारी बच्चे को जन्म नहीं देती, ठीक है, कोई फल, कोई वृक्ष फल नहीं देता है तो भी ठीक है, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जिसके जीवन में यदि विद्या आ गई तो निश्चित ही कि उसे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। इसलिए भैया कलयुग में कलौ चतुर्गुणो प्रोक्तम, कलयुग में केवल विद्या ही सर्वस्व है। इसलिए भैया विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन से बड़ा संसार में कोई दूसरा धन नहीं है। और यह विद्या कब आती है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। कलयुग में यह कहा गया है, आगे चल करके महाराज अब सूत जी कहते हैं पूजा के नियम हैं, कैसे पूजन करें, क्या करें। आज मन है जो है हमारा भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए। रवि की संक्रांति, तुला की संक्रांति, सूर्य की संक्रांति, मकर की संक्रांति में जो शिव महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं उसके आने वाले जीवन की सारी बाधाओं को हम हरण कर लेते हैं। श्री शिवाय, जोर से बोलिए श्री शिवाय। ऐसे भगवान का यह दिव्य महात्म्य बतलाया। महताम संग कालौचो कोट्या गणगम विधु पाप संशय कारणम, कहा गया है सारे संशय की जड़ पाप होता है। यदि हम निष्पाप रहेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा नारायण, इसलिए आप निष्पाप बने रहिए, भगवान शिव के भक्त बने रहिए। महाराज पार्थिव शिवलिंग पूजन का विधान बतलाया गया है। जो भगवान शिव की लिंग बना करके भगवान का पूजन करता है उसे किस प्रकार की प्राप्ति होती है, कैसे मनोरथ सिद्ध हो जाती है। भगवान की अष्टमूर्तियों का पूजन करें, पूजन करने के बाद भगवान के लिए नैवेद्य चढ़ाएं। अब लिंग कितना बड़ा हो, छोटा सा लिंग हो, बड़ा लिंग हो, बड़ा भारी लिंग हो, जैसे भी लिंग का आप पूजन करेंगे आपको वैसे फल की प्राप्ति हो जाएगी। गंध अक्षत आदि चढ़ाने, नैवेद्य चढ़ाने से आयु आदि में वृद्धि होती है। दीप दान और दीप देने से ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। कुछ लोग पूछते हैं, बोले महाराज दीप दान करने से क्या होता है? तो शिव पुराण में लिखा है ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, इसलिए हम दीप दान करते हैं। साथ में बीच में भगवान का पूजन करते हुए सबसे पहले जब हम शिव पूजन करते हैं तो गणेश पूजन करना चाहिए। बोलो श्री गणेश भगवान की। सर्वज्ञो वै गणेशोपि क्षणमात्रं विचारयन्। महाराज गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश विघ्न बाधाओं के हरण करने वाले देवता होते हैं। इनको वरदान दिया गया है जितने भी पूजा पाठ होंगे प्रथम पूजन गणेश जी से ही किया जाता है। हम घर में पूजन करें, मंदिर में पूजन करें, बाहर पूजन करें, गणेश जी ऐसे देवता हैं। महाराज जीवन में इनकी जो वाहन है वह चूहा है। क्या है? जोर से बोलो। चूहा। चूहा इनका वाहन है और रिद्धि सिद्धि इनकी दासी। शुभ लाभ इनके बेटा है। तो महाराज गणेश जी पूजनीय हैं, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। गणेश पूजन से इसलिए हम सर्वप्रथम पूजन करते हैं कि गणेश पूजन करने से सर्व पाप हराहिते, सारे पापों का हरण हो जाता है। पूजा में बैठने के पहले
जब हम गणेश पूजन करेंगे तो सर्व पाप हरा ही थे, सारे पापों का हरण हो जाएगा। इसलिए हम गणेश पूजन करते। फिर देवताओं की पूजन, षोडशोपचार से शिव जी की पूजन। आद्रा नक्षत्र में चतुर्दशी के दिन जो शिव जी की पूजा करते हैं उनकी आयु भी बढ़ती है और सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आद्रा नक्षत्र का इतना बड़ा महत्व बतलाया गया है। महाराज भगवान का ऐसा पूजन करते करते गिरा अर्थ जल बीच सम, कही अति भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। महाराज भगवान श्री सीताराम, भगवान शिव और शिवलिंग में कोई भेद नहीं है। भगवान का लिंग शिव है और जो जरालू है वह क्या है? पार्वती जी। इसलिए महाराज शिवलिंग का बड़ा भारी महत्व बतलाया गया है। बिंदुक शक्ति है और नाद शिव है। बिंदुक और नाद, बिंदुक शक्ति के लिए कहा गया है और नाद शिव के लिए कहा गया है। बिंदु का आधार है नाद, जगत के आधार है बिंदु। अने बिंदु देवी, नाद देवी, ये दोनों शिव शक्ति है और इन्हीं के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। तो इनके पुत्र गणेश जी, जिनके बाहर है चूहा। चूहा को कभी किसी ने बैठा हुआ देखा है क्या? चूहा कभी स्थिर होकर के विराजमान नहीं होता, रात दिन लगा रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ करता है। कहीं कम्बल काटेगा तो कहीं सोफा काटेगा, कहीं बेड काटेगा, कहीं गेहूं चावल आदि काटेगा। कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो जमीन में बिल ही बनाता रहेगा। इसका मतलब ये है, किसी ने पूछा गणेश जी से, बोले महाराज आपने चूहा वाहन क्यों बनाया? चूहा में आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है। प्रमाद माने आलस। महाराज जीवन में जितना आलस बढ़ेगा, आप आलसी होते चले जाओगे, आप धन से दूर हो जाओगे, आप धर्म से दूर हो जाओगे, आप कथा से दूर हो जाओगे। इसलिए जीवन में आलस नहीं होना चाहिए। देखो आलस कितना बड़ा शत्रु है। निरंतर कुछ ना कुछ करती रहो। यदि घर के काम करती रहोगी तो घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी, साफ सफाई बनी रहेगी। और यदि तुमने काम नहीं किया तो सारा घर ऐसे ही डला रहेगा। निरंतर कुछ ना कुछ करती रहो। इसलिए नौकरी में यदि आलस करोगे तो लाभ नहीं होगा। किसी दिन अधिकारी आ जाएगा, तनख्वाह काट देगा, निलंबन कर देगा। नौकरी में आलस नहीं, धंधे में आलस नहीं, भगवान के पूजन पाठ में आलस नहीं, भगवान की कथा में आलस नहीं। इसलिए आलस का परित्याग करके, प्रमाद को छोड़ करके गणेश जी ने चूहा को अपना वाहन बनाया है। महाराज जैसे चूहा रात दिन काम में लगा रहता है, वैसे हमें रात दिन काम में लगा रहना चाहिए। यदि आप लगे रहोगे तो सारे पाप दूर भाग जाएंगे, रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बन जाएगी, भगवान भोलेनाथ सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। महाराज इसलिए सदा शिव और पार्वती अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। बड़े बड़े संत जन, मुनि जन, ऋषि जन एक जन्म नहीं कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें भगवत कथा नहीं मिलती, शिव महापुराण की कथा नहीं मिलती। आप लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि महाराज माघ का महीना शिव का क्षेत्र, मंदिर का क्षेत्रफल
और इस क्षेत्रफल में बैठ करके आप संगम का आनंद ले रहे हैं। हो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। तेरा में कहे आवत नाही, तेरा में कहे आवत नाही। जय हो भोलेनाथ की जय। में जन्म मुनि जतन कराही, जन्म 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 मुनि जतन कराही, अंतरा में कहे आवत नाही, अंतरा में कहे आवत नाही। और महाराज बड़े बड़े ऋषिजन संत जन हजार जन्मों तक तपस्या करते हैं, अंत में वह राम का नाम नहीं ले पाते, शिव पुराण की कथा नहीं सुन पाते। महाराज आदित्यवारम पंचगव्यम अने रविवार के दिन पंचगव्य के द्वारा भगवान शिव को स्नान करावे। पंचगव्य कैसे बनेगा? गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत, मधु, ये 5 चीजें मिला लेवे तो वह पंचगव्य बन जाता है। यह चढ़ाने से भोलेनाथ की कृपा की अनुभूति होती है। शहद, ईख का रस, गन्ने का रस, अन्न का नैवेद्य बना करके प्रणव पूर्वक भोलेनाथ को चढ़ाने से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है, ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। श्री शिवाय, जोर से बोलिए श्री शिवाय। महाराज भगवान भोलेनाथ के लिए विभूति रुद्राक्ष धारण कराने का भी महत्व बतलाया गया है। यह भुक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। जो भगवान भोलेनाथ के लिए भस्म और रुद्राक्ष चढ़ाता है उसे भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऋषियों ने कहा कि हे मुनि, आपने प्रणव का, ओमकार का महत्व बतलाया, जाप का भी महत्व बतलाया और 8 प्रकृति का भी आपने महत्व बतलाया। ऐसी अनेकों प्रकृतियां हैं। ये 8 प्रकृति स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, 3 प्रकार के लिंगों का भी वर्णन किया गया है। स्वयंभू लिंगम, बिंदु लिंगम और तृतीय प्रतिष्ठम लिंगम, चतुर्थ चर लिंगम, पंचमम गुरु लिंगम। अरे महाराज 5 प्रकार के लिंगों का महत्व शिव पुराण में बतलाया गया है। एक तो स्वयंभू लिंग जो अपने आप प्रकट होते हैं, दूसरा है बिंदु लिंग जिसे हम जलारू के साथ में भगवान भोलेनाथ को रखते हैं, प्रतिष्ठित लिंग जिसे आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, एक है चर लिंग जिसे हम यहां उठा करके दूसरे घर में रख लेते हैं। मकान मालिक ने कहा भैया मकान खाली करो, फिर उठाए भगवान तीसरे घर में रख लेते। यह चर लिंग, ले जाने वाला इधर से उधर। और 5वां जो लिंग है वह गुरु लिंग कहा गया है। ये 5वां जो लिंग है किसी संत ब्राह्मण गुरु के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। इसलिए 5 प्रकार के लिंगों का महत्व
शिव महापुराण में बतलाया गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे नेक जोड़ते बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया लोग बोलेंगे भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखो भैया लोग माताओं से आगे निकल गए, जो कि माताओं की संख्या ज्यादा है। तो जरा जोर से बोलिए बोलो भक्त वत्सल भगवान की, त्रिदेव धाम की, जय शिव महापुराण की जय। नारायण अब कहते हैं कि स्वर्ण चांदी पृथ्वी आदि के द्वारा जो लिंग प्रतिष्ठित किया जाता है उस लिंग का भी अलग अलग महत्व बतलाया गया है। जीवन में त्रिपुंडते धारयते त्रिपुंडा, जो त्रिपुंड धारण करता है, यदि कोई भी व्यक्ति माताएं बहनें कोई भी यदि चंदन लगा ले में और यदि उस चंदन की एक कण यदि कहीं गिर जाए तो वहां के सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। आज महाराज जीवन में आने वाली जितनी बाधाएं परेशानियां हैं वह अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा, राम जय हो भोलेनाथ की जय हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा। और नारायण दैहिक आदि भौतिक जो ताप है, दैविक ताप है, ये शिव महापुराण हरि हर से जुड़ जाने से ये व्याप्त नहीं होते हैं। इसलिए गुरु और शिष्य की परंपरा बनाई गई है। महाराज जीवन में ज्ञान दाता गुरु होता है। जीवन में ज्ञान दाता कौन है? गुरु है। मन धन तन जो अपने गुरु के लिए समर्पित करता है, सदा गुरु को पूजनीय मानता है और गुरु सदा शिष्य को पुत्र की भांति मानता है, सर्वदा उसके ऊपर सदा शिव की कृपा बनी रहती है। इसलिए भैया गुरु ज्ञाता है, इसलिए गुरु का सम्मान करने वाला व्यक्ति, गुरु का सम्मान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके जीवन के सारे अज्ञान का नाश हो जाता है। श्री बर हमें इस गुरु ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। यदि हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो उसका अपमान हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। ये भी यहां पर बतलाया गया है, शिव पूजन में कहा गया है, क्योंकि आपका ज्ञान यदि कोई हटा सकता है तो वह गुरु संत ब्राह्मण ही हटा सकते हैं। महाराज दान आदि का भी महत्व बतलाया गया है। भैरव जी का पूजन भगवान शिव के साथ में कहा गया है कि जहां हम शिव का पूजन करें वहां भगवान के गणों में भैरव का भी पूजन होना चाहिए, क्योंकि भैरव भगवान की भ्रकुटी से उत्पन्न हुए थे। जिस समय ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हुआ था
उस समय भैरव भगवान की उत्पत्ति हुई थी। बोलो भैरव भगवान की। जय हो। आज महाराज सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव की प्रदक्षिणा करते हुए, शिव का ज्ञान, शिवलिंग का आश्रय लेते हुए, और उनने देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की है और शंखनाद हुआ है, आनंद हुआ है। महाराज जय जयकार की ध्वनि हुई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब विद्वेश्वर संहिता का यहां से प्रारंभ तो था, लेकिन विद्वेश्वर संहिता में पार्थिव शिवलिंग का अलग अलग महत्व। सतयुग में रत्न के शिवलिंग बनाए जाते थे, रत्नों के, क्योंकि उस समय रत्न ज्यादा मिल जाते थे। आजकल तो रत्न खरीदने जाओ, एक हीरा खरीदने जाओ, पूरी जायदाद बिक जाएगी, पर हीरा नहीं आ पाएगा। प्रेम से बोलो श्री शिवाय, श्री शिवाय। आज महाराज सतयुग में रत्न के शिवलिंग बनती थी, त्रेता में स्वर्ण के द्वारा शिवलिंग बनाए जाती थी, द्वापर में पारे के शिवलिंग का महत्व बतलाया गया है। और आया कलयुग, कलयुग में केवल पार्थिव शिवलिंग का महत्व बतलाया गया है। जैसा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही पार्थिव लिंगों में भगवान शिव का लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। आराध्य और पूजनीय इन्हें बतलाया गया है। जैसे महाराज तिथियों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, चतुर्दशी शिव की रात्रि। शक्तियों में शैवी